अभी हम लोग कंप्यूटर क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं लेकिन कंप्यूटर के बारे में पता नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पहले कंप्यूटर के बारे में वो कॉन्सेप्ट दिया जाए ताकि उसके दिमाग में रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सीखने आते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग आज कंप्यूटर का डेफिनेशन करेंगे, कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो इसको आंसर में हम लोग बताते हैं अ कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन or device which is combined with hardware and software that accepts raw data that accepts raw data and after processing gives us meaningful information। ये हमारा डेफिनेशन है। इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिजली से चलने वाली। तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। ये हो गया। मशीन को आप डिवाइस भी बोल सकते हैं। जैसे ये हमारा माउस है, ये माउस को आप लोग डिवाइस भी बोल सकते हैं। कौन सा डिवाइस है ये? तो माउस है। इसी तरह कंप्यूटर का हर वो पार्ट्स जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसको मिला के कंप्यूटर बोला जाता है, सारा पार्ट्स को आप डिवाइस बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान वो डिवाइस कहलाता है। तो आप उसको मशीन कहें या डिवाइस कहें, बात बराबर है। इसलिए हमने यहाँ और लगाया, यानी या के मीनिंग में। यहाँ पर आगे बोलता है व्हिच इज कंबाइंड, जिसको मिला दिया गया है। कंबाइंड मैंने मिला देना। व्हिच इज कंबाइंड, जिसे मिला दिया गया है। व्हिच मैंने आमतौर पर डिक्शनरी में देखिएगा तो व्हिच का मतलब होता है कौन सा। व्हिच मीन्स कौन सा। जैसे आप दो चार सामान रखा हुआ है, आपको बोले कि एक ठो ले लो, तो आप अगर इंग्लिश में पूछेंगे कौन सा लेंगे, तो अगर व्हिच वन सर, आपको क्या बोलेंगे आप? व्हिच वन। आप क्वेश्चन करें व्हिच वन, कौन सा लेंगे। तो यहाँ कौन सा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैंने स्टेट अफर्मेटिव में आपको मैसेज दे रहे हैं। तो व्हिच इज कंबाइंड, ये इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का एक चैप्टर है। यानी एम इज आर के बाद अगर V3 लगाते हैं तो वॉइस बन जाता है। वॉइस बन जाता है। वॉइस में पैसिव वॉइस बनता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो व्हिच इज कंबाइंड, जिसे मिला दिया गया है विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर का हर वो सामान जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो सारा का सारा हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? सॉफ्टवेयर सॉफ्ट से बना है। सॉफ्ट माने मुलायम, हम लोग जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर के भाषा में मुलायम मतलब नहीं है। कंप्यूटर के भाषा में ऐसी चीज़ जो हकीकत में है मगर वी कांट टच दैट, हम लोग उसे छू नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ये हैंडसेट है, इस हैंडसेट में हम आपको फ़ोन मिलाएंगे
यहाँ से 1 2 3 दबाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि 1 कैसा है, 2 कैसा है, 3 कैसा है। लेकिन ये हकीकत है कि जैसे उसको दबाने के बाद आपको कॉलिंग ऑप्शन में प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर है जो हकीकत में है और जिसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम लोग कोई काम करते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर का मतलब एक तैयार किया हुआ प्रोग्राम जिसकी मदद से हम लोग कोई काम लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर और वो हार्डवेयर दोनों के कम्बिनेशन का नाम है कंप्यूटर। क्लियर? आगे बता रहे हैं दैट एक्सेप्ट्स। अब कंप्यूटर का काम बताया जा रहा है। दैट मतलब जो, आप लोग पढ़े थे दिस मतलब यह, और दैट मीन्स वह। जब आप किसी चीज़ के तरफ इशारा करके बताएंगे, वो चीज़ अगर नज़दीक में एक चीज़ है तो आप कहेंगे दिस इज, और दूर में है तो दैट इज। लेकिन यहाँ पर दैट का मतलब यह या वह नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक ही वर्ड का अगर जगह बदलती है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर समझाया करते हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपका एक नाम है स्टूडेंट, लेकिन जब आप खेत में काम करेंगे आपका नाम होगा किसान। आप जब गाड़ी चलाएंगे आपका नाम हो जाएगा ड्राइवर। आप कहीं पढ़ाओगे आपका नाम हो जाएगा टीचर, लेकिन आदमी आप वही हो। तो इस तरह करके अगर आपको जगह बदलती है तो उसका मीनिंग चेंज होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को डीपली पढ़ना चाहिए, ताकि एक वर्ड का कितने तरह कहाँ मीनिंग होगा। तो यहाँ पर दैट के बाद फ़ौरन मेन वर्ब आया है। तो मेन वर्ब में एक्सेप्ट मैंने कबूल करना, लेना, स्वीकार करना। तो दैट एक्सेप्ट्स, यहाँ दैट मतलब हो जाए जो लेता है क्या चीज़, किस चीज़ को, रॉ डाटा। अब रॉ डाटा के बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए रॉ डाटा हम अंडरलाइन करके रखें थोड़ा समझने के लिए। रॉ का मतलब होता है कच्चा, रॉ का मतलब कच्चा, डाटा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अब मान के चलिए मेरे दिमाग में कोई बात है, आपको बोलेंगे, लेकिन बोलने के लिए कई एक सोर्स होता है। या तो आपको हम डायरेक्ट मुंह से बोल के आपके कान तक पहुंचा देंगे, या तो मैसेज लिख के आप तक भेज देंगे, या फिर किसी चिट्ठी वगैरह में लिख के, पत्र में लिख के आपका घर भेज देंगे, या व्हाट्सएप के ज़रिए भेज देंगे, या वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके आप तक भेज देंगे। बहुत सारे ज़रिया होते हैं भेजने का। तो वही है इन्फॉर्मेशन जो आप अपने दिमाग में लेके रखते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को जब आप कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, तो जब आप डाल रहे होते हो तब उसका नाम होता है रॉ डाटा। मिसाल के तौर पे हम नाम लिखेंगे किशनगंज, KISHANGANJ। तो कीबोर्ड में ये सारा लेटर एक जगह नहीं है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से हम इसको टाइप कर रहे हैं। जब टाइप कर रहे हैं तब इसका नाम क्या रहता है, रॉ डाटा। क्यों? एक दो अक्षर लेके हमारा काम हो नहीं रहा है, और ना ही हम इसको लिखने के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाता है, बल्कि इसको लिखने के बाद हो सकता है आप सजाएंगे, बड़ा करेंगे, रंगीन करेंगे, ढेर सारा स्टाइल्स है, कोई भी स्टाइल देंगे। तो ये चीज़ स्टाइल देंगे या बड़ा करेंगे, रंगीन करेंगे, तो पहले आपको डालना पड़ेगा। तो जब हम लोग कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं तब इसका नाम होता है रॉ डाटा। जब डालने के बाद उसमें सारा काम कर लिए, फिर उसको सेव कर देंगे, तब उसका नाम हो जाएगा डाटा। वो इन्फॉर्मेशन में बदल गया। तो इसीलिए रॉ डाटा को पहले कंप्यूटर में जब डाला जाता है तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, लेता है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, वो स्वीकार कर लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है जैसे हम लोग यहाँ ए डालते हैं और फ़ौरन कंप्यूटर के स्क्रीन में ए दिखा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तार का कनेक्शन है इसलिए दिखा दे, नहीं, बीच में कंप्यूटर उसको अपना भाषा डॉट डॉट में कन्वर्ट करता है। फिर उसको प्रोसेस करने के बाद चेक करता है कि वो हमारे लायक है कि नहीं, हम उसको मैंने रीड कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो कर पाता है तो फ़ौरन फिर वो हमारा भाषा में कन्वर्ट करके यहाँ ए दिखा देता है। इतना फास्ट कंप्यूटर काम करता है, इंसान को पता नहीं चलता कि वो प्रोसेस करता भी है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। अगर आप डेस्कटॉप में मान के चलिए ABC नाम से कोई फाइल सेव करके रखा है, फिर जब दूसरी बार सेव करने जाइएगा तो फ़ौरन कंप्यूटर आपको मैसेज दे देगा कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या आप पहले वाले को रिप्लेस कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं। इससे समझ में आता है कि जब वो प्रोसेस करने गया तब उसको पता चला कि इस नाम से ऑलरेडी यहाँ पर है, बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि वो प्रोसेस करता है।
तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद गिव्स अस, हम लोगों को क्या करता है, देता है क्या चीज़, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल मतलब एक अच्छी सी खबर, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा। तो इस तरह करके कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन कर दिया गया है। उसके बाद उसका काम क्या है कि रॉ डाटा को एक्सेप्ट करता, लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट दे देता है। तो इस तरह का मशीन का नाम कंप्यूटर है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ये रॉ डाटा में क्या क्या चीज़ आ सकती है। तो आप रॉ डाटा के बारे में अगर पूछे रॉ डाटा क्या है, तो आप सीधा एक ही वर्ड में बोलेंगे, हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो सूचना जो हम बाहर से कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो क्या है, रॉ डाटा है। अब क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट डालते हैं, क्या है, ए से लेके जेड तक, ये किसी भी भाषा का हो सकता है। इसी तरह नंबर डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल लेटर क्या है, 0 से लेके 9 तक। इसी तरह आप ऑडियो डाल सकते हैं, ऑडियो उसको आप साउंड कह सकते हैं, उसको म्यूज़िक कह सकते हैं, यानी अलग अलग नाम से VOIC वॉइस कह सकते हैं। इसी तरह आप वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो उसको फिल्म भी कहते हैं, उसको मूवी भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह आप उसमें फ़ोटो डाल सकते हैं, फ़ोटो को इमेज बोला जाता है। इसी तरह उसको ग्राफिक्स वगैरह भी ले सकते हैं। इस तरह की कई एक चीज़ें हम लोग कंप्यूटर के अंदर बाहर से डालते हैं। तो ये सारा का नाम क्या हो जाएगा, रॉ डाटा। तो ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग बातें हो गई। अब इसमें एक गलत फहमियाँ जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, उसको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। गलत फहमी क्या कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत सारे टीचर लोग भी ऐसे बोल देते हैं, जबकि उसका कोई हाथ पैर नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पर समझो कि जब भी किसी लेटर का फुल फॉर्म होगा तो वो लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आप इस तरह पढ़े देखें, लेकिन क्या आप ऐसा देख पाते हैं कहीं DM के नाम पर? नहीं। MLA इसको हम लोग MLA ऐसा देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम ऐसा नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर भी, मैंने कंप्यूटर को तो हम लोग आमतौर पे स्मॉल कैपिटल हर जगह देखते हैं, हर हालत में देखते हैं। तो हमेशा अगर कंप्यूटर कैपिटल में लिखा हुआ रहता तब बात होती कि शायद है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका असल क्या है, ताकि हमको अगर कोई बोले तो हम उसको जवाब दे सकें। तो आप एक बात समझिए, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने जब कंप्यूटर बनाया तो सबसे पहले कंप्यूटर का आकार था इस तरह का, एक रूम के बराबर। फिर उसको हैंडल से स्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, मतलब काम कम होता था, खर्चा ज़्यादा। फिर वो धीरे धीरे कोशिश करते हुए उसका आकार छोटा किया, स्पीड बढ़ा, लेकिन उसको उम्मीद जाग गया कि हाँ अब काम हो सकता है, लेकिन फिर भी खर्चा बढ़ गया और आमदनी कुछ नहीं। उसका नाम देता था ट्रांजिस्टर, जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर जैसा होता था, हाथा उठाता था, चालू हुआ, हाथा गिराया, बंद हो जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे कोशिश करता रहा। लास्ट में वो हम जो आज कंप्यूटर के शक्ल में देख रहे हैं, PC के शक्ल में, उस शक्ल में आ गया। तो उसका नाम क्या देगा, तो अपने कोर ग्रुप को बुलाकर एक मीटिंग रखा कि इस मशीन का नाम देना चाहते हैं, क्या नाम रखा जाए। तो सबको अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन उसमें से किसी ने कहा कि अमेरिका का एक लोकल लैंग्वेज है जिसका नाम है लैटिन, उस लैटिन लैंग्वेज है, वो लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज में क्या है, एक वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करना, रुपए पैसे का हिसाब किताब करना। तो उसमें उन्होंने कहा कि उस कंप्यूट को
एक इंग्लिश ग्रामर सेट किया जाए तो वो नाउन बन जाएगा। तो आप लोग सबको जानते हैं कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई रहे तो आर जोड़ने से नाउन बन जाता है। मिसाल के तौर पे पी डांस, DANCE डांस, आर जोड़ दिया डांसर। इसी तरह मान के चलिए कैलकुलेट, यहाँ पर आर लगा दो, कैलकुलेटर बन गया। इसी हिसाब से जंप से जंपर, प्ले से प्लेयर, राइट से राइटर, गो से गोयर, ऐसा हो जाता है। तो अगर यहाँ ई नहीं रहे तो OR या ER जोड़ के नाउन बनाया जाता है। जैसे रीड से रीडर, है ना, प्ले प्लेयर, इस तरह करके। तो यहाँ पर ऑलरेडी ई है तो केवल आर जोड़ना पड़ेगा। तो जब ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब हो गया एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा रुपये पैसे का हिसाब किताब किया जा सके। तो इसलिए इसका नाम हो गया कंप्यूटर। क्लियर हुआ? अब अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर कहाँ से बना है तो आप बोलेंगे कंप्यूटर बना है कंप्यूट से। ये कौन सा लैंग्वेज है? तो ये अमेरिका का लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज से डेरिव्ड किया गया है, मैंने वहाँ से उसको खींच कर ला के नाउन बना दिया गया है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि कंप्यूटर का कभी कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं। अब कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सी से वो लोग बताते हैं कोमन, और ओ से ऑपरेटेड, और एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली या प्रोबेबली, और यू कंप्यूटर, इससे होता है यूज्ड फॉर। टी से होता है टेक्निकल, और ई से एजुकेशन, और आर से होता है रिसर्च। इसका मतलब है कि साधारण तौर पर एक ऐसी मशीन जिसे आमतौर पर चलाया जाता है या ख़ास करके चलाई जाती है, यूज्ड फॉर, इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक शिक्षा की रिसर्च के लिए। तो ये एक कॉमन मीनिंग निकाला गया है, मगर अगर कोई कहे कि यही उसका फुल फॉर्म है तो गलत है। इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं, आपने अभी देखा वो ओरिजिनल वर्ड से ग्रामर सेट होकर नाउन बना है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को एक कंप्यूटर के बारे में लगभग कॉन्सेप्ट आ गया। एक बार हम लोग हिंदी में उसका डिफिनेशन तो बोल देते हैं। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है जिसे मिला दिया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनाया गया है। अब उसका काम क्या है? तो यहाँ दैट एक्सेप्ट, जो स्वीकार करता है रॉ डाटा को और प्रोसेस करता है। जब हम रॉ डाटा देते हैं, स्वीकार कर ले तो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देती है। यानी उसका लगभग 3 काम यहाँ मेंशन किया गया है। एक उसका लेना, दूसरा प्रोसेस करना, और तीसरा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो ये कंप्यूटर का डिफिनेशन है। इतनी बात अगर हमारे दिमाग में रहे तो हम लोग को कोई बहका नहीं सकता है, गलत बोल के हमारा दिमाग ख़राब नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई। थैंक यू।